प्यार का खुमार ऐसा, एक दूसरे को पाने की ऐसी चाहत कि एक लड़की अपने से 2 गुने उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है और उसके साथ वो रहने लगती है। घर वालों से दूर, घर वाले परेशान। एक रात वो लड़की अपने पति के साथ जब बिस्तर पर थी, तुम्हारी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर एक बार वो मुझे मिल जाए। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, फिर वो सो जाती है। कहानी के पीछे कुछ और था। बाद में उस लड़की को पता चलता है कि मेरा पति बहुत सी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इसका नाजायज़ संबंध है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इससे शादी करके। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जहां पर लोकनाथ नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 37 साल है, वो शादी कर लेता है यशस्वनी से। यशस्वनी की शादी जब लोकनाथ यशस्वनी से शादी कर लेता है, जिसकी उम्र उसके उम्र से आधे थी। 19 साल की यशस्वनी है, लेकिन शादी जब हो जाता है दोनों रहने लगते हैं। रियल का कारोबार है, अपने 4 पहिया वाहन के साथ वो चलता है, साथ में गार्ड भी हैं, साथ में उसके सुरक्षा गार्ड भी है। लेकिन लोकनाथ को वो नहीं जानती थी। उसने ऐसा झांसा दिया कि वो लड़की समझ नहीं पाती है। फिर वो घर वालों से कहती है पहले कि पापा, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। किसी भी लड़की के माँ बाप यही सपना देखते हैं कि जब हम शादी करें तो किसी ऐसी जगह हमारी बिटिया जाए जहाँ पर उसका परिवार अच्छा हो, जो उसका हमसफ़र हो, वो उसका पूरा साथ दे। लेकिन यशस्वनी ने परिवार को छोड़कर अपना हमसफ़र खुद ही चुन लिया था और ये फैसला उसका था। घर वालों के बार बार समझाने के बाद भी यशस्वनी ने कहा, नहीं, मेरे लिए वो अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। फ़ोन से कभी वो बात करता था। धीरे धीरे यशस्वनी को कुछ बातें पता चली, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मर्यादा में होती हैं। लेकिन जब आप उस मर्यादा को लांघ जाते हैं तो फिर आदमी कुछ बड़ा अपराध कर बैठता है। पति और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है। रात को जब लोकनाथ अपनी पत्नी यशस्वनी के साथ जब हमबिस्तर होता है, तो उस समय कुछ ऐसा कहता है उसकी माँ के साथ कि वो सोच में पड़ जाती है। और फिर एक दिन लोकनाथ से वो झगड़ा करके अपने माता पिता के यहाँ चली जाती। लोकनाथ परेशान है कि आखिर वो क्यों नहीं आ रही। कई बार वो फ़ोन पर बात भी करने का प्रयास करता है, उसे समझाता भी है, लेकिन वो कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लोकनाथ घर जाता है, वहाँ पर माता पिता से वो झगड़ा करता है और फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम चाहिए, तुम मेरे घर आ जाओ। लेकिन वो नहीं मानती है और यशस्वनी उसके घर नहीं जाती। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ लेता है, विवाद काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसको नशे की भी आदत है। लोकनाथ उम्र के हिसाब से अगर देखें तो ये रिश्ता कहीं भी कभी भी वाजिब नहीं है। अब प्यार अलग की बात है कि अगर आपका किसी पर दिल आ जाता है, आप उसे चाहने लगते हैं, आप उसको अपना हमसफ़र मान जाते हैं, तो फिर आप उसके साथ, मैं कहूँ, जीने मरने की कस्में खा लेते हैं कि नहीं, मुझको इस दुनिया में इससे अच्छा हमसफ़र नहीं मिल सकता, मैं अपना घर इसी से बस आऊँगी। ये प्यार है, प्यार ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि प्यार तूने क्या किया। एक ऐसा प्यार जिसके लिए माता पिता को वो छोड़ती है। लोकनाथ दोबारा उसके घर जाता है, दोबारा उससे झगड़ा करता है। लेकिन माँ उसे कहती है, माँ की उम्र लगभग 37-38 साल है, जो यशस्वनी की माँ है। माँ का नाम हेमाबाई है। हेमाबाई उससे कहती है कि बेटा, क्या कारण है। वो यशस्वनी से बार बार पूछती है, लेकिन यशस्वनी उसे नहीं बता पाती। या मैं ये कहूँ, एक बेटी अपनी माँ से वो सवाल कभी भी नहीं कर सकती जो कि अमर्यादित हो। लेकिन पहले ही यशस्वनी ने वो मर्यादा लांघ ली थी। फिर उसे बताना पड़ा अपनी माँ को कि माँ, एक दिन ऐसा हुआ और इन्होंने जब तेरा नाम लिया
तो फिर मेरे पैर से ज़मीन निकल गया। फिर मुझे कुछ सूझा नहीं और मैं तेरे घर आ गई। माँ भी जब सोचती है, घर वाले जब पता लगाते हैं कि लोकनाथ ऐसा ही व्यक्ति है और इसके संबंध लगातार हमेशा हर दिन किसी न किसी के साथ रहते हैं। बेटी पूरी तरीके से फंस चुकी थी, या हम ये कहें कि घर वालों को उसने धमकाया हो, ये जांच का विषय है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यशस्विनी उसे बुलाती है। लोकनाथ चाहता भी है कि मेरी पत्नी मेरे घर आ जाए, और फिर वो बातें करने लगती है उससे। किसी जगह पे, किसी स्थान पे वो उसको बुलाती है जहाँ पे कोई ना हो। लोकनाथ बात करते करते उसे वो खाना खिलाती है और उस खाने में नशीला पदार्थ यशस्विनी मिला देती। लोकनाथ दारू भी पीता है, शराब पीता है, और वहाँ पर जब वो नशे की हालत में हो जाता है, उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं या फिर ऐसी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि बेटी और माँ ने मिलकर ये साजिश रची हो कि लोकनाथ को हटा दिया जाए। फिर उसकी माँ भी वहाँ पर आती है। माँ के हाथ में एक चाकू है और माँ उसके गर्दन पे हमला कर देती है, बार बार हमला करती है। लोकनाथ वहाँ पर घायल होता है, तड़पता है, लेकिन माँ के दिमाग में एक ही था कि इसने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, और अगर ये रहेगा तो मेरी बेटी और परेशान होगी, इस पर दुखों का पहाड़ और टूट जाएगा। फिर वहीं पर बार बार उस चाकू के वार से जो उसकी माँ करती है यशस्विनी की, लोकनाथ घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। अगर चारपहिया वाहन की बात करें, जिस चारपहिया वाहन में लोकनाथ है, अपने ड्राइवर के साथ वो चलता है। एक कार लोगों को दिखती है, लोग सोचते हैं आखिर क्या है, कुछ इसमें हो सकता है, लेकिन जब जांच पड़ताल की जाती है तो फिर ये घटनाएं सामने आती है। लोकनाथ के भाई ने उन पर मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, सीडीआर को खंगाला जा रहा है, कौन किससे बात किया, ये घटना के समय कहाँ गए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो कर्नाटक के बेंगलुरु से ये आ रही है कि आखिर हर दिन ये क्या हो रहा है। ऐसी घटनाएं अगर आप सतर्क नहीं हैं, या फिर लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार में आप ऐसे क्या पागल हो जाएंगे कि आपको सही और गलत का फ़र्क नहीं पता चलता। लेकिन ये कहानी जो कि एक समय अगर आपके जीवन में या आपके साथ हो जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता, फिर आगे आने वाले समय में आपके लिए एक बुरा स्वप्न साबित होता है, या हम ये कहें कि आने वाले कल में आपके सामने पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जयपुर की घटना सामने आई, मेरठ की घटना सामने आई, मुजफ्फरनगर की ये घटना सामने आती है, जहाँ पर एक पति मुजफ्फरनगर का थाना खतौनी के गांव भंगेला का रहने वाला है, अनुज शर्मा। जब वो काम करके घर जाता है तो वहाँ पर वो जब अपनी पत्नी से कहता है कि मुझको कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, थोड़ा सा अगर तू कॉफ़ी मेरे लिए कॉफ़ी बना दे, अपनी पत्नी से कहता है। पत्नी कॉफ़ी लाती है, और जैसे ही वो कॉफ़ी को पी रहा है बेसुध हो जाता है, गिर जाता है। फिर उसको जल्दी जल्दी लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि दोनों में झगड़ा हो रहा था, और जो इसकी पत्नी है जिसका नाम है पिंकी शर्मा, जिसे सना भी कहा जाता है, सना का अपने ताऊ की बेटी, जो उसके ताऊ की बेटी है, उसके लड़के से ये बात करती है। शादी से पहले भी ये बात करती थी। अतः ये जान चुका था। अतः अनुज कहता है कि भैया तू मेरा साथ छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तू जा जहाँ जाना है। गाजियाबाद की लोनी की रहने वाली है ये घटना मुजफ्फरनगर की है, जहाँ पर लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि पत्नी ने कॉफ़ी में ही उसे कुछ ऐसा पदार्थ दे दिया, लेकिन वो बच गया। पुलिस उसकी भी तफ्तीश कर रही है। मुस्कान की घटना आपने देखी, मुस्कान ने किस तरीके से
वो कृत्य किया, पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कैसे हो रहा है। अगर लोकनाथ की मैं बात बताऊं, जो कि मैं अभी बता रहा था, जिस तरीके से सास, जो लोकनाथ की सास है और उसकी लोकनाथ की जो उसकी पत्नी है, पत्नी का नाम यशस्वनी है, दोनों ने मिलकर उसे मार दिया है। लोकनाथ रामनगर जिले के मगदी के ताल्लुक के कन्नूर से ताल्लुक रखता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों मारा गया। जो माँ और बेटी ये आरोप लगा रही हैं, पुलिस जांच कर रही है। रियल एस्टेट कारोबारी है ये। कुछ बातें ये भी सामने आ रही है कि काफ़ी घाटा हो गया था, अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है। लेकिन आखिर कैसे? जो रिश्ता अभी 4 महीने पहले शादी इन लोगों ने की थी, यशस्वनी ने, और जो लोकनाथ है, लोकनाथ की उम्र 37 साल है, अभी यशस्वनी की उम्र 19 साल है। इन लोगों ने शादी की ली। लेकिन शादी क्यों की यशस्वनी ने? फिर 19 साल की लड़की अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति से अगर विवाह कर लेती है, क्या उसे घर वाले नहीं जानते थे? क्या घर वाले को उसने नहीं बताया था? या इतने समय से जब ये दोनों एक साथ रह रहे थे और फिर शादी किया तो इसने घर वालों को नहीं बताया, या घर वालों ने इसे बेसुध छोड़ दिया कि यह प्यार करती थी इससे? या फिर इस घटना के पीछे कोई और है किरदार जिसका पुलिस कर रही है इंतजार। लेकिन ये 3 किरदार जो कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है, जिसका पहला किरदार लोकनाथ, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, दूसरा उसकी पत्नी यशस्वनी, और तीसरा उसकी मां यशस्वनी की हेमाबाई। मेरे वीडियो दिखाने का सबसे बड़ा ध्येय यही है कि आप सतर्क रहें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे परिवार वाले या आप पर या आपके लिए मुसीबत हो। जुर्म आप जरूर करते हैं, लेकिन आपके पीछे कानून आपके पीछे है, आपके पीछे पुलिस है और आपको वो ढूंढ लेती है। और अगर आपने गलती की है तो फिर कानून आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए बना है। आप कभी भी ऐसी गलती ना करें ताकि आप और आपका परिवार कठिनाई में बीते। मेरे वीडियो का सबसे मूल उद्देश्य यही है कि कुछ भी करने से पहले एक बार आप सोचें। क्या परिवार बिखर से गए हैं? उसे लगातार हर दिन एक नई कहानियाँ आपको सुनाते हैं हम। क्या विश्वास उठ गया है या रिश्तों में विश्वास रह नहीं गया है? उस विश्वास को हमें या कोई भी, किसी का भी परिवार हो, आपको बना के रखना होगा। ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो आप भले ही उस घटना को कर देते हैं, आप सोचते हैं कि आपके पीछे कोई नहीं देख रहा, लेकिन आज नहीं तो कल आप पकड़े जाते हैं। आगे पुलिस तफ्तीश कर रही है। लोकनाथ, यशस्वनी और उसकी मां हेमाबाई ने जो किया है, लोकनाथ पर जो आरोप लगाए हैं, लोकनाथ की हत्या हो चुकी है। पुलिस इस गुत्थी को कब सुलझाती है? अब बने रहिएगा हमारे साथ, मेरे वीडियो को आप जरूर देखें। जय हिंद।